हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर को लेकर सबसे पहले में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के क्वार्टर 2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, किसने बेचा है, किसने खरीदा है, उसको एक बार देख लेंगे, वो भी इन डिटेल। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले ब्लॉक डील के ऊपर। सो क्या ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिली है और इन डील से हमें क्या सीखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेटिंग को लेकर, यानी क्रेडिट रेटिंग अदानी पावर को कितना मिला है और कौन सी कंपनी ने दिया है। सो रेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आ चुके हैं सितंबर 2025 के शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुके हैं, जिसमें अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग में आपको पिछले साल भी सेम देखने को मिली थी और इस साल भी सेम देखने को मिली है, चाहे उसको क्वार्टर पे भी देख लो। सो सेम है। प्रमोटर्स के ऊपर बात करके ज़्यादा मतलब नहीं है, बात करेंगे एफआई के ऊपर। एफआई की होल्डिंग अगर आप देखोगे क्या बदलाव हुआ है। एफआई ने माल को बेचा है। पिछले साल होल्डिंग था 12.66% का, इस साल है सिर्फ 11.5% का, और पिछले क्वार्टर में भी अच्छा होल्डिंग था। तो एफआई में किसने बेचा है शेयर, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे गोल्डमैन सैच है, जिसने यहाँ पर शेयर को नहीं बेचा है। 3.29% है, 3.29 आपको देखने को मिल रहा है। GQG पार्टनर्स। अब GQG पार्टनर्स का डेटा क्या कहता है वो देख लेते हैं। GQG पार्टनर्स का डेटा कहता है कि उन्होंने बेचा है। GQG पार्टनर्स ने यहाँ पर शेयर को बेचा है। इनके पास होल्डिंग थी 1.77% की, इन्होंने करी 1.54% की। तो GQG ने सेल किया है शेयर को। उसके बाद APMS का कोई रोल ही नहीं है। अब बात करेंगे DI के ऊपर। DI के पास होल्डिंग था 1.76% का, बढ़ के हो चुका है 2.70% का। सो DI में से किसने शेयर खरीदा है वो देख लेते हैं। सो DI में अगर आप देखोगे क्विंट म्यूचुअल फंड ने 1.39% था, 1.43 कर लिया, तो क्विंट ने यहाँ पर बाय किया। देख के पता चल रहा है क्विंट यहाँ पर बाय किया है क्वार्टर 2 के अंदर। उसके बाद अगर आप देखोगे एटलीस्ट डेटा इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर इतना DI का, लेकिन क्विंट ने यहाँ पर बाय किया है। पब्लिक के अंदर एक कंपनी है ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास अगर आप देखोगे 4.69% थे और 4.64 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी पब्लिक में होते हुए यहाँ पर सेल किया है। सो यहाँ पर अदानी पावर का शेयर होल्डिंग डेटा आपको समझ में आ चुका होगा, मैं होप करूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा से आप एक बार प्रॉपर डेटा देख लो। उसके बाद अभी बात करेंगे दोस्तों ब्लॉक डील के ऊपर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, GQG पार्टनर्स ने शेयर को बेचा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डेटा आपको पुराना दिखा देता हूँ। ये देखिए, टाइम है 16 अगस्त 2023 का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अदानी ग्रुप क्रैश हो गया था, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बिल्कुल क्रैश हो गया था। तो GQG ने उसका फ़ायदा उठाकर परचेज किया था। कितना शेयर आप देख सकते हो, आपके सामने है। फिर गोल्डमैन सैच ने भी आप देख सकते हो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठा के परचेज किया था। कितना शेयर आप देख सकते हो, और आज ये क्वांटिटी कितना है और उसका वैल्यू कितना है सभी को पता है। और मैं जब से आपको बता रहा हूँ कि एक मौका था जब हिंडनबर्ग ने सेल किया था, शॉर्ट सेलिंग करके आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, बेबुनियाद आरोप थे सारे के सारे। और उसमें क्या हो गया कि शेयर क्रैश हो गया। अब लोगों को लगा अदानी ने फ्रॉड किया है। आप एसेट की वैल्यू देखिए, शेयर का प्राइस इतना क्यों है, बिकॉज पीछे इतने लाखों करोड़ों के एसेट हैं। तो वही एसेट को देखकर इन्होंने पैसा निवेश किया और उसके बाद अभी ये सेल कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पर हमें जो बड़े फंड हाउस है वहाँ से क्या सीखने को मिलता है, एक सीख हमें देखने को मिलती है। ये कोई आपको बताएगा नहीं आके, ये आपको एक सीख है जो आपको देखने को मिल रही है। कि सबसे पहली सीख हमें यहाँ पर देखने को मिली इस पूरी ब्लॉक डील में कि आपको देखना है कंपनी के एसेट को, यानी मार्केट प्राइस को नहीं जज करना है। कभी भी मार्केट प्राइस को जज नहीं करना है। ये कभी ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है, कभी साइडवेज हो सकता है। इसको जज नहीं करना है। कंपनी के पीछे जो एसेट होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं और उनकी क्वालिटी क्या है, वो चीज़ देखकर ही आपको शेयर पे भरोसा रखना है।
पीछे कुछ एसेट नहीं है, शेयर भाग रहा है, लोग बोल रहे पैसा बन रहा है, अच्छा शेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अच्छा शेयर है नहीं। आपके अच्छे शेयर की डेफिनेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको अच्छा शेयर उसको कहना पड़ेगा जिसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है। बैलेंस शीट मजबूत होने का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास एसेट ज़्यादा होना, लाइबिलिटीज़ कम होना, डेट कम होना, रिजर्व ज़्यादा होना, ये बैलेंस शीट मजबूत होती है। और अदानी पावर की बैलेंस शीट उस समय पर भी मजबूत थी। और वही चीज़ को देखकर, एसेट को देखकर GQG पार्टनर्स ने, गोल्डमैन सैक्स ने मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत ही सस्ते दामों पर अदानी पावर को खरीदा और आज उसको बड़े एक्सपेंसिव दाम में बेचा। तो पहली सीख ये मिलती है कि प्राइस को देख के कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये शेयर अच्छा है या ख़राब है। कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए अच्छा है या ख़राब है। प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, साइडवेज करेगा, इसको कभी नहीं देखना है। हमें मेन फोकस करना है कि पीछे एसेट कितने अच्छे हैं, बैलेंस शीट कितनी अच्छी है, फाइनेंशियल कितने अच्छे हैं, फंडामेंटल कितने अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखकर आपको निवेश करना चाहिए। उसके साथ दूसरा पॉइंट हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि आपको हमेशा लोअर प्राइस पे शेयर खरीदना चाहिए। लोअर प्राइस पे, यानी यहाँ पर हमें लोअर प्राइस पे खरीदना चाहिए। और अभी अगर हमें प्रॉफिट बुक करना है तो हम अच्छे प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो लोअर प्राइस पे हमेशा बाय करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, कोई ख़राब खबर आ गई है, शेयर बिल्कुल ड्रॉप पे है, यहाँ बाय कर लेता हूँ, तो और नीचे जाएगा। ऐसी कंपनी का शेयर आपको सस्ते, आप मार्केट में जाते हो, आप अच्छी क्वालिटी का, एग्जाम्पल ले लेता हूँ एप्पल। एप्पल के प्रोडक्ट आपको अगर बहुत ही सस्ते दाम पे मिलेंगे, एप्पल एक सेल लगाता है, 10 मिनट का सेल होता है, उसमें आपने 10 आईफोन ले लिए सेल प्राइस में, 50% ऑफ में, 80,000 का है, 40,000 में दे रहा हूँ। आप 10 आईफोन ले लोगे ना, लेके अपने पास रख लोगे, जैसे वो सेल ख़त्म होगा आप उसको बेच दोगे, वो भी आप उसको 70, 75, 80,000 में ही बेचोगे। सो वहाँ से आपने प्रॉफिट किया ना। तो वही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है। वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको पता चलेगी। कंपनी अच्छी है, उसके पीछे एसेट लगे हुए, अच्छे एसेट लगे हुए हैं, उसकी बैलेंस शीट मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत है, उसके फाइनेंशियल मजबूत है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो GQG पार्टनर्स ने किया, जो गोल्डमैन सैक्स ने किया। ये सीखने को मिलता है। रेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सो देखिए, रेटिंग 2025 में ना कंपनी को 1 जुलाई में मिला था ICRA का रेटिंग, वो अच्छा रेटिंग था, AA स्टेबल प्लस रेटिंग था। उसके बाद केयर का रेटिंग आया, वो भी अच्छा रेटिंग था। क्राइसल ने दोबारा रेटिंग दिया था AA स्टेबल का डेट के ऊपर। उसके बाद 23 सितंबर को इंडिया रेटिंग आया इनका AA स्टेबल का, और दोबारा से इनको एक रेटिंग मिला, इंडिया रेटिंग AA स्टेबल की। तो रेटिंग इसकी कमाल की है, अदानी पावर की रेटिंग अच्छी है। सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।